Hello students, your subject is International Business Management and today's topic is International Investment Theory. आज जो हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 लेक्चरों में इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी हमने डिस्कस की थी, जिसमें आपकी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी थी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी थी और इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरीज। तो जो आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरीज होती हैं दे हैव 3 और 4 टाइप्स की वो आपकी होती हैं। तो उसमें आज हम 2 थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम करेंगे थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट और सेकंड वन हम करेंगे जो डिस्कस मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरीज। तो सबसे पहले हम करेंगे थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट। थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो भी चाहे गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, ठीक है, या जो भी आपके बिजनेसेस हैं वो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री के अंदर एक तरीके से आपके स्टार्ट होते हैं, या कोई भी गुड्स या सर्विसेज हमें किसी दूसरे कंट्री में भेजनी होती है तो हम उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहां पर यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारी होती है कि थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट। थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट मींस क्या होता है कि जैसे हम गुड्स और सर्विसेज को फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव करते हैं, उसी तरीके से हमारी जो कैपिटल होती है उसका भी मूवमेंट होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। कैसे होता है कि सपोज करो मैं इंडियन कंट्री से हूँ तो इंडिया मेरे लिए डोमेस्टिक कंट्री होगा, और मैं यदि कैपिटल मूवमेंट की बात करूँ कि सपोज करो मैं यूएसए में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या मैं यूके में अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या मैं जापान में या फ्रांस में कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो जो मेरी कैपिटल है वो जब इधर से उधर और इधर से इधर मूव होगी तो आप उसे क्या कहते हो, उसे आप नॉर्मली आप कैपिटल मूवमेंट कहते हैं। तो जब हम कैपिटल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी आर सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कैपिटल मूवमेंट की बात करते हैं तो कैपिटल के साथ साथ हम जो लेबर होती है वो भी हमारी एक तरीके से शेयर होती है आपस में, एक तरीके से एक्सचेंज होती है। लेबर के अलावा हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हमारी एक्सचेंज होती है, ठीक है, और जो हमारी कैपिटल होती है वो भी हमारी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो जब हम कैपिटल को एक्सचेंज करेंगे बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज तो दैट इज कॉल्ड योर थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट। अब यहाँ पर होता क्या है कि जितने भी अबेंडेंट कंट्रीज होते हैं, जितने भी कैपिटल अबेंडेंट कंट्रीज होते हैं, अबेंडेंट मींस क्या होता है कि जिनके पास जो है आपकी कैपिटल की कोई कमी नहीं होती, दे हैव लार्ज कैपिटल, वो आपके एक लार्ज कैपिटल अपने पास रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी कैपिटल को मूव करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो वहां पर प्रॉफिट गेन करके आपका चलते हैं। अब कैसे, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट है, आपका अमेरिका है, यूके है, आपका फ्रांस है, जर्मनी है, तो दीज कंट्रीज आर द अबेंडेंट कैपिटल ओरिएंटेड कंट्रीज, कि जिनके पास कैपिटल की आपकी कोई कमी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। मे भी किसी भी फॉर्म में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट वे में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी वो आपका वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब हम थ्योरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट डिस्कस करेंगे आगे, तो इसमें आता है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। जो हमारा इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट होता है हम उसे डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड करके चलते हैं। तो जैसे फर्स्ट वन आपका क्या है, होम एंड फॉरेन कैपिटल। फर्स्ट वन इसके अंदर क्या है, होम एंड फॉरेन कैपिटल, कि सपोज करो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर यदि हमने क्या किया कि इंडिया के अंदर से हमने किसी भी बिजनेसमैन या गवर्नमेंट ने किसी अदर कंट्री के अंदर वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट किया, तो वो हमारे लिए एक तरीके से क्या होगी, वो हमारी होम कैपिटल होगी। होम कैपिटल कैसे होगी कि हमने अपने कंट्री से पैसा दूसरी कंट्रीज में जाकर हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया, तो वो हमारी होगी क्या, होम कैपिटल। और यदि
कोई बाहर से दूसरा कंट्री की, सपोज करो इंडिया के अंदर चाइना, जापान, फ्रांस, यूके या यूएसए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे कंट्री के अंदर आकर, तो वो आपकी क्या होगी, वो हमारे लिए होगी फॉरेन कैपिटल। तो इसके यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो कैपिटल होती है आपकी होम कैपिटल होती है और आपकी फॉरेन कैपिटल होती है। हमारा पैसा कहीं बाहर जाएगा तो वो हमारी होम कैपिटल होगी, और हमारे पास से कहीं हमारे कंट्री के अंदर कैपिटल आएगी तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी फॉरेन कैपिटल होगी। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट कैपिटल एंड प्राइवेट कैपिटल। जो हम ये कैपिटल मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये जो कैपिटल मूवमेंट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, बिटवीन द किसी भी प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट हो सकता है, या कैपिटल मूवमेंट आपका प्राइवेट से प्राइवेट सेक्टर के बीच में भी आपका कैपिटल मूवमेंट हो सकता है कि इंडिया से कोई प्राइवेट सेक्टर है वो यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और यूएसए का कोई प्राइवेट सेक्टर है वो आपका इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो कैपिटल मूवमेंट होता है मे बी थ्रू द गवर्नमेंट भी हो सकता है, या थ्रू जो आपकी जो प्राइवेट कैपिटल होती है उसके थ्रू भी आपकी कैपिटल का मूवमेंट वहां पर हो सकता है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म मूवमेंट भी होता है आपकी कैपिटल का, और दूसरा आपका लॉन्ग टर्म मूवमेंट भी होता है आपकी कैपिटल का। शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो विद इन द लिमिट ऑफ 1 ईयर जो भी कैपिटल मूव होती है उसे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट कहते हैं, और जो 1 ईयर से ऊपर जितने भी टाइम के लिए आपकी कैपिटल मूवमेंट होकर चलेगी तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट कहोगे। क्या कहोगे उसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट आप उसे कहोगे, जो कि आपका बेसिकली 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए आपका होता है कि 2 ईयर हो सकता है आपका, 3 ईयर हो सकता है, 5 ईयर आपका हो सकता है, 6 ईयर आपका हो सकता है, तो वो आपकी होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो कैपिटल। डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो कैपिटल बेसिकली क्या होते हैं कि जो हम एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। एफडीआई का मतलब क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा इन्वेस्टमेंट किया कहीं पर, किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया, या किसी के साथ मर्जर कर लिया, या किसी के साथ एक्विजिशन कर लिया, ठीक है, या किसी के साथ हमने कहीं से फ्रेंचाइजी ले ली किसी की, या हमने एक तरीके से अपना पैसा जो है डायरेक्टली किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। एक होता है आपका पोर्टफोलियो कैपिटल। पोर्टफोलियो कैपिटल्स क्या होता है कि आप कहीं पर भी जाके बॉन्ड्स आप परचेज कर सकते हो, सिक्योरिटीज आप परचेज कर सकते हो, किसी भी कंट्री का जो भी शेयर मार्केट होता है उसके स्टॉक्स जो होते हैं उनके अंदर आप जाकर इन्वेस्टमेंट अपना पैसा कर सकते हो। तो एक जो कैपिटल मूवमेंट होता है वो किस वे में होता है, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो कैपिटल मूवमेंट भी आपका होता है। इसके बाद आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके इंटरनेशनल जो मूवमेंट होता है उसे अफेक्ट करके चलते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कि सपोज करो मैं इंडिया के अंदर हूँ, ठीक है, और मुझे ये हो रहा है कि जो मैंने जो भी अपनी कैपिटल लगाई हुई है मुझे उस पर 7 से 8% का केवल रिटर्न मिल रहा है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरे पास पैसा वापस आ रहा है, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि मैं यदि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर अपने कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करूं या कैपिटल को मूव करूं तो मुझे वहां सपोज करो 10 से 12% का वहां पर ये रिटर्न मिल सकता है। तो वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, उसकी वजह से भी आपका कैपिटल मूवमेंट वहां पर अफेक्ट होकर चलता है। क्योंकि बेसिकली आप क्या चाहोगे कि भाई जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आप क्या चाहोगे, आप उससे ज्यादा से ज्यादा वहां पर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। नेक्स्ट है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप, एक तो हमने बात करी रेट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई वहां से हमें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। दूसरा जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कि भाई कैपिटल आपकी होती है तो आप ये देखोगे कि भाई कहां पर, किस कंट्री के अंदर, किस सेक्टर के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा आरओआई मिले।
ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है रिटर्न मिल सकता है। तो आप बेसिकली क्या करोगे कि आप उन्हीं जगह पर अपनी कैपिटल को मूव करके चलोगे जहां से आप एक तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट आप वहां पर गेन कर सकते हो। इसके बाद होता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है कि सपोज करो बैंक रेट बेसिकली किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक आपका क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो बैंक रेट की जो भी स्ट्रक्चर होती है, आपकी जो भी बैंक रेट स्ट्रक्चर होती है वो भी अफेक्ट आपके करके चलती है कि जब कैपिटल मूवमेंट होता है बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन को आप एक तरीके से स्पेकुलेशन को कहते हो, जो एक तरीके से सट्टा आप कहते हो स्पेकुलेशन का, कि जब हम कैपिटल मूवमेंट करते हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि भाई हम यहाँ इस कंट्री के अंदर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे या मूव करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत तेजी से रिटर्न मिलेगा। तो जो वो एक स्पेकुलेशन वाली बात हमारे माइंड में आ जाती है या सट्टे वाली बात आ जाती है, तो उससे भी वो भी कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है कि जब हम अपनी कैपिटल को मूव करते हैं। लेकिन जब आप इस बेसिस पर अपनी कैपिटल को मूव करके चलते हो तो इसमें आपका क्या हो सकता है कि मे बी स्पेकुलेशन है, एक तरीके से जुआ है, ठीक है, तो वो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल भी हो सकता है और वो आपके लिए कम फेवरेबल भी वहां पर हो सकता है, लेकिन ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है कैपिटल मूवमेंट को। उसके बाद आता है आपकी फॉरेन कैपिटल पॉलिसी। फॉरेन कैपिटल पॉलिसी क्या होती है कि बहुत सारे आपकी कंट्रीज क्या कहते हैं, सबकी अपनी अपनी एफडीआई को लेकर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो कहीं पर आपको इजी पॉलिसी मिल जाती है, कहीं पर आपको रिजिड पॉलिसी मिल जाती है, कहीं पर आपको डिफिकल्ट पॉलिसीज मिल जाती हैं। तो वो भी पॉलिसीज आपको अफेक्ट करेगी जब आप कैपिटल मूवमेंट की बात आप करते हैं, ठीक है। लास्ट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस क्या होती है कि भाई सिंपल है, यदि किसी को लग रहा है कि भाई किसी कंट्री के अंदर जाकर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ के साथ वहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आपको नॉर्मली वहाँ पर क्या होगा, आप अपने कैपिटल को मूव वहाँ पर करके चलते हो, क्योंकि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमें यहाँ आपको वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक मैक्सिमम गेन आपको वहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद आपकी होती है एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी, भी आपको अफेक्ट करती है कैपिटल मूवमेंट में कि भाई कहीं पर एक पॉजिटिवली एक्सचेंज पॉलिसी है, कहीं पर आपको ज्यादा छूट चीजों में मिल रही है, तो वो भी चीजें आपको अफेक्ट करती है। इसके बाद आपकी टैक्स पॉलिसीज भी होती हैं कि आप इंडिया के अंदर आपका अपना बिजनेस है, यहाँ पर आप 10% टैक्स दे रहे हो, और यदि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किसी अदर कंट्री के अंदर स्टैब्लिश जाकर करते हो और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें 7% या 6% टैक्स देना है, तो जो आपकी टैक्स पॉलिसी है वो भी अफेक्ट करके चलती है जो आपका कैपिटल मूवमेंट आपका होता है। लास्ट वन है कैपिटल मूवमेंट आपका होता है, ठीक है, क्लियर है, एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी और आपकी टैक्स पॉलिसीज। इसके बाद जो हम सेकंड थ्योरी डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम इम्परफेक्शन थ्योरी, मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी। मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी बेसिकली क्या होती है, इसमें लिखा हुआ है कि मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी इज अ ट्रेड थ्योरी दैट अराइज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट वेयर परफेक्ट कंपटीशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। इम्परफेक्शन मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी आपकी क्या होती है कि जब आप इंटरनेशनली मार्केट की बात करते हो और आपको वहां पर कोई परफेक्ट आपको मार्केट नहीं दिखाई देता, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन आपको वहां पर नहीं दिखाई देता, तो उस केस में क्या होता है कि वहां पर आपका इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन होती है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे हैव प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, और सभी को हर डिसीजन में एक तरीके से इन्वॉल्व होता है। ये नहीं होता वहां पर कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन किया जा रहा है कस्टमर से के थ्रू, या कस्टमर को ज्यादा वहां पर एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। लेकिन इम्परफेक्शन मार्केट थ्योरी के अंदर क्या है, या इम्परफेक्शन मार्केट के अंदर क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपकी फर्म्स होती हैं वो आपके ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने में
लगी हुई होती है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़े थे, वही है कि आपका परफेक्ट मार्केट होता है, इम्परफेक्ट मार्केट होता है। जैसे परफेक्ट मार्केट के अंदर आपका परफेक्ट कंपटीशन आता है, इम्परफेक्शन के अंदर आपका मोनोपोली आ जाता है, ओलिगोपोली आ जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर कस्टमर के पास चॉइस कम होती है, ऑप्शंस कम होते हैं। तो इम्परफेक्शन मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी अपनी क्या कहती है कि जहां पर भी आपका एक प्रॉपर आपको परफेक्ट कंपटीशन ना दिखाई दे, वहां पर आपका क्या होता है, आपका इम्परफेक्शन मार्केट होता है। वहां पर फर्म्स की कमी, नंबर ऑफ फर्म्स कम होती हैं और वही सारे मार्केट को एक तरीके से कैप्चर करके चलती हैं। तो इसके आपके कुछ सिंपल एजम्पशंस हैं कि बायर एंड सेलर्स आर बोथ प्राइस टेकर्स। जो भी आपका बेच रहा है या जो भी खरीद रहा है, सब आपके क्या है, प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर वो वहां पर नहीं है। प्राइस सेट हो गए, आपको वो फॉलो करके चलने होंगे। कंपनी सेल वर्चुअली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। कंपनी क्या होती है, उनका जो मेन मोटिव होता है उनका क्या होता है कि भाई किसी भी तरीके से किसी भी वे से उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर सेल आउट हो। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसी कंट्रीज में जाकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि जहां पर क्या केवल उन्हीं का ही प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो। इसके बाद बायर एंड सेलर हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसमें एक चीज ये भी होती है कि जो भी बायर है या सेलर है उसके पास एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद मल्टीपल कंपनीज ओन अ स्मॉल मार्केट शेयर्स। इसमें एक क्या होता है कि आपकी जो बहुत सारी आपकी कंपनीज होती हैं, मल्टीपल कंपनीज, वो अपना एक मार्केट शेयर वहां पर करके चलती है। लास्ट में होता है कि देयर इज नो बैरियर ऑफ एंट्री और एग्जिट। लास्ट में क्या है कि एंट्री और एग्जिट करने के लिए वहां पर कोई भी बैरियर आपका नहीं होता है कि आप आइए, ठीक है, और आप वहां पर बिजनेस के अंदर एंट्री करिए, अपना बिजनेस आप वहां पर स्टार्ट करके चलिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई इम्परफेक्शन मार्केट है, कोई रोक टोक वहां पर है नहीं, और बिजनेस जो है अपने अकॉर्डिंगली वो सब वहां पर से चलाते हैं। ठीक है, थैंक यू।